हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने लेकर आए हैं। एक नया टॉपिक है साइंस का, और साइंस में हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको योर पाथफाइंडर क्लास में ऑफलाइन क्लास करना है तो ऑफलाइन का सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे आपका इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे ऑफिस भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने ओपरा औरंगाबाद बिहार में आकर मिल सकते हैं। अगर ऑफलाइन करना है तो वहाँ फ़िलहाल अभी आपका बैच अवेलेबल है। बीपीएससी को लेकर, बिहार एसएससी को लेकर, दरोगा के लेकर, यानी जितना भी यहाँ जनरल कंपटीशन की बात करते हैं तो आपका बैच अवेलेबल है। वहीं सुबह में आप यहाँ पे मॉर्निंग में बैच चलता है कोचिंग के लेकर। फाउंडेशन कोर्स में 7, 8, 9 एंड 10 का बैच स्टार्ट है। और वहीं फ़िलहाल अभी सीटेट को लेकर एक नया बैच आने वाला है, तो आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एंड ट्रेविनेरस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है, विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होती है क्या कहलाता है? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगर नहीं याद होता है तो एक ट्रिक है एमएफ। एमएफ मीन्स हो गया माइकोलॉजी फंगस का, है ना। तो जो बच गया फाइकोलॉजी हो गया सवाल का। नेक्स्ट है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जो है वह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान क्या कहलाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन के अध्ययन को आर्बोरेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। और माइकोलॉजी अभी पढ़े कवक। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री जो है यह कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाया जाता है। यानी बारहमासी वृक्ष लगाया जाता है उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन के बारे में चर्चा किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो होता है जल से। अगला है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया कहलाता है? तो श्वसन क्रिया करता है पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वृक्षों की आयु किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है? तो वृक्षों की आयु जो है वार्षिक वलयों की संख्या को गिनने के आधार पर ही वृक्ष की आयु निर्धारण किया जाता है। नेत्रदाता जो होते हैं, जो अपने आँख को डोनेट करते हैं, यानी वह कौन सा भाग होता है? तो रेटिना नहीं होता है, कॉर्निया होता है। यहाँ पे आपका गलती मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे कॉर्निया हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांग की हड्डी, जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है?
फीमर। फीमर जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाया जाता है ताकि गाय और भैंस से दूध जल्दी ही निकाल सके। प्रखनलित शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रखनलित शिशु के संबंध में शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर ही होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। कितना? 12 जोड़े होते हैं। द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो मांसपेशियां थकान यानी लैक्टिक एसिड जब जम जाती है तो थकान होने की अनुभव हो जाती है। स्तनधारियों में लाल रंग कणिकाओं का निर्माण होती है कहाँ से? अस्थि मज्जा से। हल्दी के पौधे के खाने वाले योग तो होते हैं वो प्रकंद होते हैं। निम्न में कौन सा एक कूट है? तो एक कूट फल यानी अशुद्ध फल सेव है। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू है। भोजपत्र उत्पन्न होते कहाँ से? तो बेटुला की छाल से भोजपत्र होता है उत्पन्न। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होती है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक है। तुर्की का वान लेक है जो 330% लवणता वहां पे होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तान या उप रेगिस्तान जलवायु के दशाओं के अंतर्गत होती है? तो है एरिडोसॉल। एरिडोसॉल जो होते हैं रेगिस्तान की जलवायु दशाओं को अंतर्गत किया जाता है। जल में पनपने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो जल में पनपने वाला पौधों को हाइड्रोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोफाइट्स कहलाता है। मालाबार क्षेत्र के किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो मालाबार के क्षेत्र में वर्षा वन मिलते हैं। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। वहीं दालचीनी पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है? तो छाल से निकाला जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ताड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट है, पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है ताकि हमारा पेट में भोजन आसानी से पच सके। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीज से। पौधे के बीज से ही कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन है? सोयाबीन है। वही धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होती है यानी। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है? जीरोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोफाइट कहलाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में, पालक या में लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में होती है। निम्नलिखित में से एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो एंजाइम्स में विषाणु नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया? तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का खोज किए थे। एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी होती है। T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगा तो एड्स की बीमारी हो जाएगा। एड्स वायरस क्या होती है? तो यह एक सूची है किसका? आरएनए का है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वहीं लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होती है। लाल सागर का लाल रंग क्यों होती है? तो शैवालों के कारण होती है। गलकंड में कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। इसमें पाया जाता है आयोडीन, यानी गलकंड रोग से बचने के लिए खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किए थे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।